हाय फ्रेंड। आज का टॉपिक है वाटर साइकिल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो जल चक्र होता है वो निरंतर चलने वाला अटूट प्रक्रिया है, जिसमें पहले जो समुद्र का पानी होता है वो भाप बनकर बादल बनाता है। फिर वही बादल पानी बरसाता है और पानी जो होते हैं वो नदियों से होता हुआ समुद्र में जाके फिर से मिल जाता है। वाटर साइकिल की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों, वो ये होती है कि अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है और ये ग्रह पर अपनी 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य तथा गैस के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित होती है। जल का जो चक्र है वो अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र अथवा जल विज्ञानीय चक्र बोलते हैं। जलीय चक्र की प्रक्रिया जलमंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वातावरण तथा पृथ्वी की सतह का सारा जल मौजूद होता है। इस जल मंडल में जल की गति ही जल चक्र कहलाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है और इसे हम 6 भागों में विभाजित किए हैं। पहला होता है वाष्पीकरण, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है द्रवण, तीसरा होता है वर्षण, तीसरा होता है अतः संयंदन और पांचवा होता है अपवाह और नेक्स्ट लास्ट होता है दोस्तों संग्रहण। जल चक्र, जब वातावरण में जल वाष्प द्रवित होकर बादलों का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को हम द्रवण बोलते हैं। जब वायु काफी ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प वायु के कणों पर द्रवित होकर बादलों का निर्माण करता है और जब बादल बनते हैं तब वायु विश्व के चारों ओर ले जाकर जल वाष्प को फैलाता है। अंततः जो बादल होता है वो आर्द्रता को रोक नहीं पाते हैं तथा वे हिम वर्षा, ओले आदि के रूप में गिरते हैं। अगले 3 चरण जो अंतः संयदन, अपवाह तथा वाष्पीकरण एक साथ होते हैं। जो अंतः संयदन की प्रक्रिया होती है वो वर्षा के भूमि में रिसाव के कारण होती है। दोस्तों, यदि वर्षा तेजी से होती है तो इससे भूमि पर अंतः संयदन की प्रक्रिया होकर जो अपवाह होता है उसमें हो जाता है। अपवाह जल स्तर पर होता है तथा नहरों, नदियों में प्रवाहित होते हुए बड़ी जल निकायों जैसे झील हो गए, समुद्र हो गए, उसमें चला जाता है। अंतः संयदित भूजल भी इसी तरह प्रवाहित होता है, क्योंकि ये नदियों का जो पुनर्भरण होता है उसको करता है तथा जल की बड़ी निकायों की ओर प्रवाहित हो जाता है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्प में बदलने से वाष्पीकरण होता है। सूर्य की रोशनी समुद्र तथा झीलों के जल को गर्म कर देता है तथा जो गैस में ये परिवर्तित हो जाता है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर द्रवण की प्रक्रिया से वाष्प बनाता है। जलीय चक्र होता है वो निरंतर चलता रहता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर